अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ आरिफ काज़मी। आज के ब्लॉग में हम भारत के ज़ेर इंतज़ाम मकबूजा लद्दाख की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। लद्दाख में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता बुध के रोज़ वहां पर मुजाहरे शुरू हो गए थे जो देखते ही देखते बढ़ना शुरू हो गए और उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती गई और वो पुरतशद्दुद होती गई और लोगों में इश्तिहाल बढ़ता गया। फोर्सेस और लोगों के दरमियान तसादुम होती गई और इस तसादुम के नतीजे में अभी तक जो आज़ाद ज़राए हैं उसके मुताबिक 50 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इसमें पुलिस के अफराद भी शामिल है। तकरीबन 150 से जायद लोग जख्मी हैं और आम शहरी भी हैं। जबकि जो गवर्नमेंट के जो जराए हैं उसके मुताबिक 5 पुलिस वाले हलाक हो चुके हैं और 5 ही तकरीबन आम शहरी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। अब ये जो मुजाहरे हैं लद्दाख में ये क्यों हो रहे हैं, तो इसकी दो वजूहत है। एक वजह तो ये है कि जो 2019 में मोदी की जो गवर्नमेंट की वजह से की जानिब से लद्दाख और मकबूजा कश्मीर की जो तारीखी हैसियत को तब्दील कर दी गई थी, उसमें आर्टिकल 370 का खात्मा और फिर उसको रियासत को मरकज के साथ या रियासत इंडिया के साथ उसको जम कर दिया था। उसके बाद से वहां पर सूरत हाल ऐसी थी कि जो लद्दाख की जो गवर्नमेंट है वो लद्दाख की जो टेरिटरी है उसको मरकजी गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया गया था, यानी उसको मरकज के जरिए उसको गौन किया जा रहा था। अब वहां पर दो खित्ते हैं, एक खित्ता करगिल है और दूसरा लद्दाख का जो लेह का इलाका है। लेह लद्दाख का दारुल हुकूमत है और वहां पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी की तादाद बहुत ज्यादा है और करगिल में मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद ज्यादा है। मुस्लिम कम्युनिटी जो करगिल की कम्युनिटी है उनका मुतालिबा ये था कि उनको कश्मीर के साथ जम किया जाए और कश्मीर के साथ रहने दिया जाए। जबकि जो लद्दाख की जो लेह की जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी, उनका मुतालिबा ये था कि उनको मरकज की तरफ से गौन किया जाए। लेकिन जब 2019 में मोदी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने मकबूजा कश्मीर की जो स्टेटस है उसको तब्दील कर दिया और उसके बाद लद्दाख को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम एक हिल कौंसल देकर उसको मरकज के ज़ेर इंतज़ाम कर दिया और वहाँ गवर्नर की तैनाती कर दी। तो उसके बाद से ये जो दोनों जो कम्युनिटीज थी, हिंदू बुद्धिस्ट और मुस्लिम, उन दोनों ने मिलकर कुछ मुतालिबात के हक में अपनी जद्दोजहद का आगाज कर दिया। और ये मुतालिबात क्या है? एक तो लद्दाख को रियासत का दर्जा दिया जाए, दूसरा छठे शेड्यूल में तोसी कर दी जाए, तीसरा लेह और करगिल के लिए लोकसभा में अलग अलग नशस्तें हों और चौथा मुलाजमतों का हुसूल। ये 4 मुतालिबात थे। उनके लिए करगिल और लेह की कम्युनिटी ने मिलकर अपनी जद्दोजहद का आगाज किया। यानी ये 2019 के बाद से इस जद्दोजहद का आगाज दोनों कम्युनिटीज की तरफ से होता रहा है और इसमें जो खास तौर पर जो सोनम वांगचुक वो इसके सुर्खेल तस्वुर किए जाते थे क्योंकि वो एक मशहूर वहाँ के सोशल रहनुमा है, सोशल एक्टिविस्ट है। खासतौर पर माहौलियात के हवाले से ये काम करते हैं और ग्लेशियर्स के हवाले से, ग्लेशियर्स के पेवनकारी के हवाले से उसका एक बहुत बड़ा नाम है, दुनिया में उसकी पहचान है। तो ये जो सोनम वांगचुक है वो अमूमन ये मुतालिबा कर रहे थे। अभी काफी तकरीबन 30 दिनों से वो अपने कुछ मुतालिबात, इन्हीं तरह के मुतालिबात के हक में वो भूख हड़ताल पर भी थे अभी। और इसके साथ साथ जो लद्दाख के जो नौजवान है, यूथ है, उनके भी तकरीबन 15 लड़के जो थे वो भूख हड़ताल में थे। अभी बुध के रोज इनमें से 2 की हालत खराब हो गई। उसके बाद से उन्होंने, नौजवानों ने बाकायदा यूथ कम्युनिटीज को मुजाहरे करने की दावत दे दी, उनको काल दे दिया। उसके बाद ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया और बुध को ये एहतजाज इस हद तक बढ़ गया कि पुलिस के साथ उनकी क्लैशेस शुरू हो गए और उसके साथ साथ गन फायर शुरू हो गए और फिर ये हलाकतें भी सारी हो गई। और फिर जो अवाम है जब वो बाहर निकली तो उन्होंने जाकर बीजेपी के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी निशाना बनाया और उसको काफी सारा नुकसान पहुंचा दिया। अब गवर्नमेंट जो है वो सोनम वांगचुक के ऊपर इस तमाम तर सूरत हाल का इल्जाम आयद करती है और उसको कहती है कि इन्होंने जेनजी तरह के मुजाहिरों की काल देकर अरब स्प्रिंग जैसे मुजाहिरों के हवाले से या सूरत हाल के हवाले से अपने बयानात देकर लोगों को इस तरह के मुजाहिरों के लिए उभारा है। लिहाजा उसके खिलाफ एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर है गोविंदर गुप्ता, उन्होंने इन वाक़ात को दिल हिला देने वाले वाक़ात करार देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी इसके पीछे होगा उसको साजिश का
सख्त सजा दिया जाएगा। जिन्होंने हमारे माहौल को खराब किया उसको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये धमकी दे दी है। ये जो दरअसल लद्दाख के अंदर जो वाकयात हो गए, उससे पहले 1989 में इस तरह के वाकयात हो गए थे। 27 अगस्त 1989 को बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे। उस वक्त ये मुजाहरे दरअसल इस इलाके को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मांगने के लिए मुजाहरे हो गए थे, और वो तशद्दुद हो गए थे, जिनमें 3 अफराद मारे गए थे। लेकिन अब ये जो मुजाहरे हो रहे हैं यूनियन टेरिटरी के खिलाफ हो रहे हैं, और यूनियन टेरिटरी से हटाकर उसको रियासती दर्जा देने का मुतालिबा किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है उनको रियासती दर्जा दे दिया गया है। तो वो लोग समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को चूंकि रियासती दर्जा मिला हुआ है तो उनको फैसिलिटीज भी मिले हुए हैं, लेकिन हमें वो तमाम तर फैसिलिटीज नहीं मिली हुई है। हमें जो मरकज है वहां पर नुमाइंदगी उसी तरीके से नहीं मिल रही है। तो अब वो मुतालिबा कर रहे हैं कि लद्दाख के लिए और करगिल के लिए अलग अलग वहां पर सीटें होनी चाहिए। करगिल के अंदर सजाद करगिली है, जो कि मशहूर सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और साथ में अगर यहाँ पर लेह के अंदर देखा जाए तो लेह में एक तो सोनम वांगचुक है, और दूसरा जो है सैरिंग दोरजे समेत वहां पर जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो काफी अरसे से मुतालिबात कर रहे हैं कि ये जो स्पेशली जिन 4 मुतालिबात का मैंने जिक्र किया है पहले, इन मुतालिबात के हवाले से ये तमाम तर मुजाहरे हो रहे हैं, जिनमें लद्दाख को रियासत का दर्जा देना, 6ठे शेड्यूल में तोसी, लेह और करगिल के लिए लोकसभा में अलग अलग नशस्तें और मुलाजिमतों का असूल। अब इन जो मुजाहिरीन है इनका कहना यह है कि जब भी गवर्नमेंट जो है वो हमारे मुतालिबात को सीरियस नहीं लेती है, गवर्नमेंट खुद से ही मुज़ाकरात के लिए एक टाइम फ्रेम और डेट तय करती है और उसका हमें बताती भी नहीं है, और जब वो डेट करीब आ जाती है तो फिर वो डेट खत्म कर देती है, कोई और डेट रखती है, हमें किसी तरह से एतमाद में नहीं लेती है। लिहाजा जो वफाकी गवर्नमेंट है वो हमारे मुतालिबात को हल करने में संजीदा नहीं है। लिहाजा ये मुजाहरे होना बहुत जरूरी है, और हम इन मुजाहरों को जारी रखेंगे, और इन मुजाहरों के जरिए हम जो है मरकजी गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो हमारे इन मुतालिबात को तस्लीम करे। एक और जो मुजाहिरीन के रहनुमा है थपस्तान तोसवांग, वो भी खासतौर पर नौजवानों की कुर्बानियों को उन्होंने कहा कि वो जाया नहीं होंगे, और हमारे जो दीगर रहनुमाओं ने अवाम को जो उन्होंने जो काल दी हुई वो उस काल के ऊपर बाहर निकले रहे, और अंदर घरों में जाने की जरूरत नहीं। हम अपने मुतालिबात के हुसूल तक सड़कों पर रहेंगे, और हम अपने मुतालिबात लेकर ही यहाँ से जाएंगे। तो ये एक सूरत हाल वहां पर बना रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मुजाहरे हैं वो जेनजी तरस के मुजाहरे हैं, जो कि नेपाल में अभी रिसेंटली शुरू हो गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो जेनजी मुजाहरे थे या जनरेशन जेड मुजाहरे थे नेपाल के अंदर, इन मुजाहिरों को तरतीब देने में, इन मुजाहिरों को भड़काने में भारत की एजेंसियों का, भारत की मीडिया का, भारत की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा किरदार था। भारत ने बाकायदा तौर पर इंटरफेरेंस करते हुए नेपाल के अंदरूनी मामला में ये मुजाहरे भड़काए थे, और उसके नतीजे में वहां पर गवर्नमेंट यानी रिजीम चेंज हो गई। अब इसी तरह के मुजाहरे लद्दाख में हो रहे, तो अब ये देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में लद्दाख के जो अवाम है वो अपने मुतालिबात को मरकजी गवर्नमेंट से किस हद तक मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। हमारी तमाम नजरिए इस तमाम सूरत हाल के ऊपर है। इंशाल्लाह जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस नहीं, अल्लाह हाफिज।